उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में बुधवार को छांगुर बाबा के बलरामपुर स्थित आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। छांगुर बाबा के खिलाफ जब से जांच शुरू की गई तब से उनके खिलाफ नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का एक और काला कारनामा सामने आया है, जहां औरैया की रहने वाली एक युवती की छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन कराया। मुस्लिम युवक मैरिज हिंदू नाम रुद्र रखकर युवती को फंसाया और फिर छांगुर बाबा की मदद से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़ित युवती अपने पिता की शराब छुड़वाने के लिए रुद्र यानी मेराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। युवती ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसको बहाने से कानपुर ले जाकर मेराज तथा उसके रियाज भाई उमर आदि ने शारीरिक शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। फिर वीडियो कॉल के जरिए जमालुद्दीन और छांगुर के जरिए इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया। साथ ही छांगुर बाबा ने ही वीडियो कॉल पर युवती और मेराज का निकाह भी करवा दिया। मौका मिलने पर युवती वहां से भाग निकली और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इसकी शिकायत औरैया पुलिस से भी की गई। एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर में भी इसका जिक्र है। छांगुर बाबा को एटीएस ने हिंदू लड़कियों को धोखे से और जबरन मुस्लिम बनाने के मामले में गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। 8 बुलडोजरों की मदद से कोठी के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया। ये कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी और इसमें 70 से अधिक कमरे थे, जिनमें से 40 कमरों को अवैध घोषित किया गया। प्रशासन ने बताया कि कोठी का निर्माण 3 बीघे जमीन पर हुआ था, जिसके लिए मई और जून 2025 में 3 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण किया गया। इसी मामले पर अलग अलग नेताओं के बयान और सामने एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जो आगे हमारे इस रिपोर्ट और इन बड़े नेताओं के बयानों के माध्यम से आप जानेंगे। देखें वह रिपोर्ट। देखिए, जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण केस में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में धर्मांतरण गिरोह के कथित सरगना छांगुर बाबा की संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। इसी कड़ी में सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए बताया, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। ऐसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध
अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा। पहले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और अब उसकी कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई दर्शाता है कि योगी सरकार अपराधियों के लिए कितनी सख्त है। छांगुर बाबा बाकी पार्टियों के द्वारा अवैध आक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग था, सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ जो अन्य कार्रवाई टीम यहाँ मौजूद है, इस पर भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। पीएससी की कंपनी यहाँ पर है, विभिन्न थाने यहाँ पर मौजूद है और ये कार्रवाई करा रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि आज हम कार्रवाई छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही और अब जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आए तब तक किसी के मकान को दमिदोज करना ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। बुलडोजर की कार्रवाई करना उचित नहीं है, इसलिए कि ये काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो सज़ा उसकी न्यायालय देगी। सज़ा देने का अधिकार किसी प्रशासन के अधिकारी को या सरकार को नहीं है।